कहना चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम हमारे लाइफ में है वो आप जब उसको इन डेप्थ सोचोगे तो आपके पास्ट में वो हो चुका है, प्रेजेंट में कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है ना। सब पास्ट में जा रहा है, जो भी घटित हो रहा है खत्म, घटित हो रहा पास्ट में गया। अभी मैं यहाँ चेयर से उठा, नीचे गिर गया, तो गिर के मैं उठ गया तो गिरा कब था? अभी थोड़ी गिरा हूं, अब तो मैं वापस बैठ गया ना। गिरा था वो पास्ट में गया ना, वो तो वापस हो गया, उसके बारे में फिर क्यों सोचना है? अब मैं ठीक से बैठा हूं, अब मैं बैलेंस करके बैठा हूं, अब वो गलती नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो चीजें 2025 में हो गई या 2026 के 5 तारीख तक हो गई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, उसको वहीं के वहीं छोड़ो और आगे एक फ्रेश तरीके से आगे बढ़ो। बॉन्डिंग वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में एक ही बात मैं आपसे कहूंगा, आप अपने लाइफ में 5 लोग ढूंढो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने लीनेज के अंदर 5 लोग ऐसे ढूंढो जिनके दुख, जिनका तकलीफ, जिनकी खुशी, हर चीज में आप बराबर के भागीदार हो, और जिसके लिए, जिसके लाइफ के लिए, जिसको जिसको आगे बढ़ाने के लिए आप अपना पूरी ताकत झोंकने को तैयार हो, राइट। ऐसे 5 लोग आप ढूंढ के लिखो और ग्रुप में चाहो शेयर करो, नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पास 5 लोग होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ बताओ सबको, 5 लोग आपके होने चाहिए। उस 5 के पीछे मेहनत करो और उन 5 को भी वही बात बताओ जो आपने करी, जो आपने किया। दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स। आज जो बातें हुई मैंने एग्जैक्ट टाइम पे इनफैक्ट मैंने खत्म कर दी, है ना। अभी ये जो बेसिकली रिलेशनशिप की जो बातें हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अल्टीमेटली देखो ना, आप जो जरा सा ही फ्लैशबैक में जाओगे तो आपको यही समझ में आएगा कि छोटी छोटी जहां भी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो रिलेशनशिप के वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। बिजनेस में अप एंड डाउन हो रहे हैं, आप जब अंदर घुसोगे तो मालूम चलेगा रिलेशनशिप की कुछ ना कुछ बॉन्डिंग कहीं ना कहीं, कोई ना कोई कम्युनिकेशन खराब हुई है, तो बिजनेस में इंपैक्ट पड़ा ही पड़ा है। आप हर चीज के पीछे, ठीक है ना, हर चीज के पीछे आपकी बॉन्डिंग ही है। इस बिजनेस के अंदर आपकी रिलेशनशिप भी है। मैं यही रीजन है कि बहुत बेसिक सी बातें आज आपके सामने रखा, लेकिन चूंकि इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर हम नहीं, इसके बगैर आप नहीं, इसके बगैर बिजनेस नहीं, इसके बगैर कंपनी नहीं, राइट। बिना बॉन्डिंग, बिना रिलेशनशिप के इस बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ा ही नहीं सकते। और एक पावर ऑफ इग्नोरेंस जो है वो भी बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर जो होता है वो इग्नोर करता है। नरेंद्र मोदी हर एक रिएक्ट, कभी देखा है आपने कोई फालतू डिबेट चल रहा है, वहां पे मोदी जी को कैसी ने चाचा जी बोल दिया, चाचा जी नमस्कार, अरे आपके मोदी चाचा क्या कर रहे हैं? कभी मोदी ने क्या इस चीज को, ठीक है, इस चीज को कभी भी रिएक्ट किया क्या? कभी कभी रिएक्ट करता है क्या? इग्नोर करता है, छोड़ो ना यार, बोलने दो, उसके बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बोलने वाले 10 साल से बोल ही रहे ना, 10 साल से प्रधानमंत्री तो है ही वो, कौन क्या बिगाड़ लिया उसका? तो इग्नोरेंस, कुछ चीजें हमें यहाँ इग्नोर करनी ही पड़ेंगी इस बिजनेस में। अगर इग्नोर करने की पावर अगर आपके अंदर आ गई तो आप समझ लेना कि आपकी आधी मुसीबत खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा चीज जो है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के ऊपर गेम खेलो आप, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। दूसरों के सक्सेस में अपना सक्सेस ढूंढिए, दूसरों के तकलीफ में, दूसरों की खुशी में अपना तकलीफ, अपनी खुशी को ढूंढिए, राइट। वो बॉन्डिंग चाहिए। 99 इयर्स की कॉन्ट्रैक्ट साइन हम लोगों ने किया है, 3 जनरेशन की बात करते हैं, हमें आज फाउंडेशन की बात करें। फाउंडेशन, अगर हमारी बॉन्डिंग कमजोर होगी और उसके ऊपर बिल्डिंग बननी चालू हो जाएगी तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी क्या? वो चलेगी क्या? 100 साल नहीं चलेगी। कभी ना कभी जो हमारा जनरेशन है, उसके बाद का जनरेशन है, वो लोग तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज फेस करना पड़ जाएगा कि अरे यार, ये तो नीचे लेवल पे ही प्रॉब्लम इतनी है, इसलिए हमारा बिजनेस उतना बिल्डअप नहीं हो पाया। यही रीजन है कि आज चाइना जैसी कंट्री ऑलमोस्ट कितना फास्ट ग्रो कर गया, बताओ, कितनी फास्ट, कितना रफ्तार से आगे बढ़ाया, राइट। ठीक है, तो ये बहुत सारी, हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी बॉन्डिंग रिलेशनशिप को लेकर चक्कर हो जाता है, बट ठीक है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश कीजिए और मिलकर के इस बिजनेस को अपने लेवल पे आगे बढ़ाइए, रफ्तार दीजिए, ठीक है। और बेस्ट तरीके से इस बिजनेस को करने की कोशिश कीजिए। एवरी डे कुछ ना कुछ अपने आप अपने अंदर अपग्रेड कीजिए। मैं एक चीज और भी मैं कह दूं, ठीक है, मैं भले ही आज प्रेजेंटेशन आपके सामने दे रहा हूं, लेकिन इस टीम के अंदर बहुत दिग्गज लीडर लोग हैं जो बनने की कैपेसिटी रखते हैं, बनने की ताकत रखते हैं, ठीक है। आने वाले 5 साल 10 साल में अगर पूरा हिंदुस्तान उनको देख रहा होगा, उनको सुन रहा होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्वालिटी उनके अंदर है, राइट। अब उसको पॉलिश करके जितनी सफाई से सामने ले आएंगे उतना बेटर है मेरे दोस्त। आने वाले समय में ये प्रेजेंटेशन, इस तरीके के प्रेजेंटेशन बिजनेस को लेके भी कई सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं, क्योंकि मीटिंग्स ऑलरेडी यहाँ पे एवरीडे मीटिंग्स होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार इस तरीके से कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर के मैं आप लोग के सामने में आऊं और कुछ इस तरीके की बातें करें जो आप लोग को शायद उससे कुछ मदद मिल पाए। आई होप कि जो आज मैंने प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा है कि आपको कुछ समझ में आया
होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। और मैं 100% श्योर कि अगर ये चीज पे हम लोगों ने अपनी बॉन्डिंग कर ली, ठीक है ना, और अगर देखो, अगर थोड़ा सा बैठ के सोचना मैंने क्या क्या बातें आज कही, दिन भर में आपकी कितने लोगों से बात हुई, आपको डेली बेसिस पे अगर आप ये क्रॉस चेक करोगे ना, कुछ बातें ऐसी होंगी आपके पर डे, एवरी डे, जो कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ बातें बुरी भी लगी होंगी। यार इस बंदे ने मुझसे आज फोन पे ऐसे बात किया, यार उसने तो ऐसे फोन में पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, इस तरीके से बोला मेरे को, राइट। ये डेली बेसिस पे आपके साथ हो रहा है। रोजाना हम लोग क्या करें, तो पावर अब यहाँ पे इग्नोरेंस, कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। एक अच्छा लीडर, एक बड़ा लीडर इग्नोर करना जानता है, उसमें उसकी मास्टरी होती है, ठीक है। रहा बात बॉन्डिंग का, बॉन्डिंग को मैं सिंपल भाषा में अगर एक लाइन में बोलूं कि दोस्ती करना सीख लो। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर, मैं जानता हूं यहाँ पे जितने मुकेश स्वामी जी बैठे हैं, राजेश झा जी बैठे हैं, मैं कोई प्रोफेशनल रिलेशन थोड़ी है इनसे मेरा, हम लोग एक दोस्त की तरह ही हैं। हम लोग आज भी मिलते हैं तो एक फ्रेंड की तरह ही मिलते हैं, राइट, एक दोस्त की तरह बैठते हैं। और भी है, जयंता बिहारी जी हमारे साथ है, दीपक गुप्ता है, कभी भी इस तरीके से एक दोस्ती यारियत की तरह ही हम लोग आज तक बैठे हैं, इसलिए हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है, राइट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथ को होस्ट हैं, अगर अपनी बात कुछ रखें, आप थोड़ा फीडबैक दें, ताकि इतने समय के बाद मैं चूंकि आया हूं फ्रंट में आप लोग के, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपना अपना व्यू रखो, और फिर हम लोग इस क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। एनीवन? सर, राजेश सर बोल रहे हैं आप? नहीं सर, बोले बोले, मैं उसके हटा पाऊंगा प्लीज सर, आज तो बड़ा सुनने का मजा आ रहा है। बस इसीलिए मैं भी बड़े इत्मीनान से सुन रहा था, और क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं बना होता, और ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद और बहुत उतार चढ़ाव के बाद, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ऑफिस हो, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो खेल हो, परिवार हो, बिजनेस हो, ये सिर्फ उतार चढ़ाव के बाद और काफी सारे फेल्योर के बाद जो बोलते हैं ना सक्सेस मिलती है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद सफलता मिलती है, बहुत से पन्नों को पढ़ने के बाद, पूरी किताब पढ़ते हैं तब जाके एक अच्छा स्टूडेंट बनता है, अच्छी नॉलेज आती है। तो राकेश सर उनमें से वन ऑफ देम हैं। उन्होंने अपने फील्ड में और इस बिजनेस में वो चीजें की हैं और हमें गाइड किया है। तो ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया टॉपिक भी था और बहुत अच्छा सेशन था। बड़े इत्मीनान से सुन रहे थे सर हम तो। आपने खत्म कर दिया लेकिन मैं बाकी सबसे भी यही बोलूंगा, इस पर आप लोग अमल करना, और अपने अपने जो भी आप लोगों के सीनियर्स हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, उनसे एक बार इस पे और अच्छे से डिटेल्स में टॉपिक लीजिएगा। मेरा आज के सेशन का सर सबसे मोस्ट फेवरेट, मैं मतलब मोस्ट फेवरेट, सारा ही फेवरेट है बट मोस्ट फेवरेट था कनेक्ट कीजिए, कॉन्विंस नहीं, और ये बड़ा अच्छा काम करता है सर। तो थैंक यू राकेश सर, आपने फिर से वो चीजें याद दिलाई, रिवाइंड हो गई, ताजा हो गई। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम मुकेश जी, थैंक यू सो मच। राकेश सर थैंक यू आज के सेशन के लिए, बहुत ड्यू था, और मैं आपका ना बड़ा वैसे भी फैन रहता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है। शुरू में जो होता है ना, कई बार बिजनेस में आप आते हो और आप वो हमारे आप एक तरह से लव लाइन, मैं तो क्रॉस लाइन कभी बोलता ही नहीं हूँ, लव लाइन, वो मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं। और मैं आपको बताऊं, होता है ना कि कई बार मुझे आज भी वो दिन याद है, राकेश जी ने फोन किया, यार राजेश इतना मेहनत करते हो सब कुछ, यार तुम्हारा मास्टरशिप निकलना चाहिए। वो दिन है, और ऐसी आदत लगा दी कि फटाखट चलता जा रहा था। मैं आपको बताऊं राकेश जी, आज आपने वाकई बहुत गजब का टच किया। और मैं बताऊं, आपने जो ये बोला ना 5, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे टीम का दर्द ना, अब मुझे तो छोड़ दो, मुझे तो अब बाद में पता लगता है, मुझसे पहले अब मेरी वाइफ को पता लग जाता है। मतलब ये मेरे लिए ना, और मैं अगर आप गौर से देखोगे, गिने चुने लोग हैं एटमी में जिनका वाइफ हस्बैंड का जोड़ी किस तरह से एटमी में गया है। और हम लोग जब बात करते हैं ना, घर में भी बात करते हैं कि यार हमारी इस लीडर में ना ये दर्द चल रहा है, ये लीडर ना अब अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम आ गया है, तो मुझे अब अपना मैचिंग नहीं देखना है, इस लीडर का मैचिंग देखना है, इसका मास्टरशिप कैसे निकलेगा, क्योंकि ये 3 महीने में हमारे लिए एसेट बनने वाला है। और मैं बताऊं, नॉर्मल बिजनेस और हमारे बिजनेस में क्या अंतर है। अगर आप देखेंगे, कोई भी दुकान जाओ, फ्रिज खरीदने जाओ आप, अभी स्वास्थ्य सर ने बहुत अच्छा कार खरीदा 50 लाख का, तो जब उन्होंने 50 लाख का कार खरीदा ना, तो उन्होंने कार जहां से खरीदा वहां से कोई रिलेशन नहीं बनाया,
लेकिन हम जहां से 305 रुपए या 315 रुपए का पीस भी खरीदते हैं ना, हम एक रिलेशन बनाते हैं। नॉर्मल बिजनेस और इसमें यही पे अंतर है कि आप क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम कुछ भी खरीद रहे हैं, बाकी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल में है सामान खरीदते हैं, ले आते हैं, यूज करते, खत्म हो जाता है, फिर खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है। मैं आपको बताऊं, और बहुत सही चीज आपने बोला, कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ चीज अगर नहीं कर पा रहे हैं ना, और हमारा टीम अगर कर रहा है, आपने एक चीज देखा होगा, चाहे कोई भी हो, उसको अप्रिशिएट करें। क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि यार मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ और दूसरा कोई कर रहा है, अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते हो ना, तो आपके टीम को पता ही नहीं चलता यार करना क्या है। तो अप्रिशिएशन तो वाकई बहुत ही मतलब जबरदस्त चीज है, जो इस इंडस्ट्री में आके मैंने सीखा। ये तो एकदम जबरदस्त चीज आज आपने बताया। उससे भी ज्यादा जो मुझे लगा कि होता है ना कि कुछ चीज आप कर रहे हो और सामने से कोई आपको अगर बताता है ना, तो लगता है यार मैं सही कर रहा हूँ। तो ये जो आपने बताया ना कि ऑब्वियस की बात है, आप मास्टरपीस या इन सब के बारे में तो सब बात कर सकते हैं ना, जब आपको उसका दर्द नहीं पता है। अगर मान लो आपके डिस्ट्रीब्यूटर का दर्द नहीं पता है, तो आप उस पर, और मैं सही बताऊं, मेरी एक खासियत है, मैं किसी टीम से ना ये कभी नहीं पूछता हूँ तुम्हारा मास्टरपीस कब जाएगा, क्योंकि मैं उसके साथ जानता रहता हूँ कब जाएगा। कई बार ना उनके पूछने से पहले मुझे पता रहता है कि उनका मास्टरपीस कब जाएगा। वो रीजन क्या है, उनका रिलेशन बहुत जबरदस्त है। तो सर आज का तो मतलब मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं आपका वैसे भी बड़ा सुनना चाहता हूँ, बहुत दिन बाद सुना है, तो इस तरह का सेशन लाते रहा कीजिए, क्योंकि हम लोग सब लोग मिलकर ही तो ग्रो करेंगे। मजेदार बात, कुछ चीज हमें पता है, कुछ चीज आपको पता है, मिलकर ग्रो करें। और कई बार होता है ना कि लोग बोलते हैं, कई बार देखिएगा, कई बार आपको बहुत सारा जगह पर सुनने को मिलेगा, बहुत ज्यादा काम मत कीजिए। अगर आप कम काम करने के आदमी है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं बना। ये बहुत काम करना होगा आपको। आप क्या लगता है, आसान है क्या 5 लोगों का रिलेशनशिप जानना? एक भाई जो आपका सगा भाई है, उसका रिलेशनशिप तो हम जान नहीं पाते हैं। वाइफ हस्बैंड में रिलेशनशिप ढंग के नहीं चल पाता है, वहां आप घर से बाहर 5 लोगों का दुख दर्द जानना आसान नहीं है। उसके लिए आपको ना उसके हर सिचुएशन को समझना पड़ेगा, उसके हर उफ को समझना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप समझेंगे ना, तो फिर मोती का वो धागा आपके हाथ में आ जाएगा कि पूरा मोती पिरो के ना उस माला को जब आप धारण करेंगे ना, तभी आपको मजा आएगा। सोचो नरेंद्र मोदी जी, जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया था, नरेंद्र मोदी जी क्यों अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे पैदल प्रधानमंत्री होके अपने पूरे काफिले के साथ गए? क्योंकि उन्होंने ना उस धागा को समझा, उस रिलेशनशिप को समझा कि यार क्या बनता है। और मैं तो बताऊं, मेरा तो एक ही सपना है, ये देखो, एक ना एक दिन धरती से हर आदमी को जाना है। मैं जिस दिन धरती से जाऊं ना, मेरे लास्ट जर्नी के पीछे ना कम से कम 2-2.5 करोड़ डायरेक्ट सेलर जरूर होने चाहिए। अब मजा आएगा कि यार उस समय ना लोग मेरे को नहीं देख पाएंगे, मैं सबको देखूंगा, वही मेरे लिए अचीवमेंट रहेगा। तो मैं तो उसी को मान के चलता हूँ और बहुत मजा आ रहा है। मैं तो सही बता रहा हूँ कि मुझे इतना मजा आता है। शुरू में आया तो था कि पैसे के लिए, लेकिन मैं देखा यार पैसा तो बहुत कुछ है यहाँ पे, यहाँ तो जो प्यार मिलता है। मैं फैक्ट बताता हूँ, मैं कई बार अपने टीम में भी बोलता हूँ, मेरी अपनी रियल सिस्टर कोई नहीं है, मैं 2 भाई हूँ, मतलब अपनी कोई बहन नहीं है। भगवान ने शायद मुझे इसीलिए बहन नहीं दिया कि मुझे करोड़ों बहन देने वाला था। बोला यार एक से काम नहीं चलेगा तेरा, अब करोड़ों दूंगा। तो ये जो हमारे साथ जो टीम मेंबर्स जुड़ रही हैं, वो सब मेरी या तो बड़ी बहन है, छोटी बहन है। तो आप सोचो उन सब के साथ क्या गजब का रिलेशन है। अभी न्यू ईयर पार्टी में मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था यार ये जो लोग मेरे हैं, ये लोग तो मैंने कमाए हैं। तो मतलब रियली आज राकेश सर आपने ना जो मतलब रिवीजन कराया ना, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और कोशिश करूंगा और 5 के जीवन में ना जो आपने आज मंत्र दिया, और डेप्थ में कैसे समझूं, जितना समझ गया और कोशिश करता हूं समझने का। तो थैंक यू, इस तरह का शिक्षण देते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम राजेश जी, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने रखी है। और इनफैक्ट ये बॉन्डिंग जो अभी आपने एक्टिविटी कराई थी, एक इवेंट जो कराया था, वो भी काबिल तारीफ है। मतलब इनफैक्ट ये बहुत जरूरी चीज है, यही तो बॉन्डिंग एक्टिविटी होती है, राइट। रिलेशनशिप एक्टिविटी के थ्रू भी डेवलप की जा सकती है, जिसका एक एग्जाम्पल राजेश जी ने अभी दिया।
और इन्होंने एक अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन अपनी टीम का किया था। और ये होनी चाहिए, हर सिटी हर स्टेट के अंदर अपने अपने लोगों के साथ मिलकर के इस तरीके की बॉन्डिंग एक्टिविटी करनी चाहिए। उसके ऊपर भी हम लोग कुछ प्लान बना करके उसको एग्जीक्यूशन मोड पे 2026 में लेकर के आएंगे, वो भी हमारे प्लान में है। लेकिन जो बातें आज हम लोगों ने किया है बड़ा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मतलब ये जो सेशन हुआ ये रिपीट कब होगा, यानी कि रिलेशनशिप के ऊपर बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। ये प्रेजेंटेशन जो मैंने आज आप लोगों को दिया है ना, ये कोशिश करना 10 लोगों से आप शेयर करो, ठीक है। जो बातें आज मैंने बताई है अपने टीम में 10 लोगों से जरूर बात करना, जो आए जो नहीं आए उनके साथ भी, राइट, और उनके सामने रखना और कोशिश करो बॉन्डिंग बनाने की। ये बिजनेस रिश्तेदारी का बिजनेस है, ठीक है ना। आज देखो कई सारे डायरेक्शन कंपनी में देखते हो आप, कभी कभी कोई अचीवमेंट निकलो रोने लगते हैं, लोग रोने लगते हैं, कोई पैर पड़ जाता है, कोई कुछ कर जाता है। किस लेवल की बॉन्डिंग आपको पता है? कोई दिखावा तो नहीं है ना, वो एक पुराना 10-15 साल का एक जो एसोसिएशन है ना, वो चीजें आदमी को इमोशनल बना देता है, करेक्ट, ठीक है। तब जाके वो चीजें हम लोग देखते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि यार ये आदमी को ऐसा क्या मिल गया यार, इसने बना तो ये तो स्टेज पे ही पैर पे गिर गया और ये पैर छू रहा है, हाँ ऐसा क्या कर दिया इस आदमी ने, वो समझ नहीं पाते थे हम लोग, राइट। लेकिन जब आप उसको देखोगे जर्नी, जो उसकी 10 साल की जर्नी है, 8 साल की जो जर्नी है ना, वो जर्नी जब आप देखोगे तब आपको लगेगा कि इतनी जबरदस्त उनकी आपस की बॉन्डिंग है कि आदमी कहीं ना कहीं वो चीज इमोशनल हो जाता है। तो हमारे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं और मेल फीमेल जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एक चीज आज आप लोग मंत्र लेकर के जाइएगा कि हमें आज से और अभी से बॉन्डिंग के ऊपर काम करना है। आपस में कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, आपको मतभेद हो सकता है, ठीक है ना, छोटा छोटा मतभेद होगा, वो डिस्कशन करके खत्म कीजिए। लेकिन ये बिजनेस जो है, आप एक दूसरे से मतभेद या फिर जेलस की भावना, ऐसी सब चीजें अगर आगे बढ़ोगे ना, ये बिजनेस ग्रो कहीं कर ही नहीं सकते, राइट। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलना है और कोई तरीका, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तो जब कोई शॉर्टकट है ही नहीं, एक दूसरे का जब हाथ ही पकड़ना है और चलना भी है और हाथ भी पकड़ चलना है, तो या तो यार देखो बिजनेस को या तो खुशी खुशी करो, वरना रोते रोते करना पड़ेगा। कहते हैं ना यहाँ पे कि बिजनेस को खुशी खुशी कर लो, और एक्चुअली में ये चीज है, इस बिजनेस को खुशी खुशी कर लो, क्योंकि एक समय के बाद आपको लगेगा कि आप प्रेशर में आ जाओगे, यार ये काम 5 साल पहले कर लिए होते तो कितना शानदार होता। वो सिचुएशन ना आए, उसके लिए जरूरी है कि इस चीज को हम लोग अभी से बिल्डअप करना स्टार्ट करें। और आप लोग मैसेज डालना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, आप लोग उसके फीडबैक जरूर डालना कि ये सेशन कैसा लगा, और अपनी टीम तक जरूर जाना आप लोग, राइट। इसके अलावा भी आने वाले समय के अंदर हम लोग लगातार जो बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लेकर के हर एक चीज की, हर एक कैटेगरी के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं, और आप लोग को बहुत ही मतलब डायनेमिक कंटेंट मिलने वाला है। बिजनेस को कैसे बिल्डअप करना है, अगर आप इस बिजनेस में आप नए हो, एक आदमी की टीम है या 50 की टीम है या 500 की टीम है, कैसे बिजनेस को आगे लेकर के जाना है, किस तरीके से आपको बिजनेस को बिल्ड करना है, गोल सेटिंग कैसे करनी है, कैसे गोल सेट करके काम करना है, कैसे अचीवमेंट्स निकालना है, कंपनी के क्या नए ऑफर्स आने वाले हैं, ऑफर्स इन द सेंस की कंपनी के क्या अपकमिंग प्लान्स हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय के अंदर, सेशन के अंदर हम लोग आपसे कनेक्ट होके करेंगे। और आई होप कि आप सभी को, अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो अपने हैंड रेस करके शेयर करें, अदरवाइज हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि टाइम पे शुरुआत करके टाइम पे खत्म करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस करें। एक लास्ट कोटेशन बोलना चाह रहा था, मतभेद कितना भी हो, मतभेद मत होने दीजिए। राकेश सर जी, मतभेद कितना भी हो, मनभेद नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मनभेद कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनभेद अगर हो गया तो वो जो हम इंपीरियल का जर्नी चाह रहे हैं ना, वो नहीं पॉसिबल है। तो नहीं हो जाएगा 2026 में राजेश जी, हम लोग देखना, ये जो हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, और मार्क माय वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू कि राजेश जी सब लोग नए मुकाम पे होंगे, ठीक है ना, सब लोग नए मुकाम पे होंगे। और आज का सेशन जो है हम लोग इसको याद भी करेंगे कि जनवरी के महीने में 6 तारीख को बैठ करके हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। विश्वास मानिए 2026 में आप लोग अपने अपने पिन को अचीव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, सेल्स मास्टर बन सकते हैं, सेल्स मास्टर जो है वो डायमंड बन सकते हैं, डायमंड जो है वो SRM बन सकते हैं, कोई भी रैंक अचीवमेंट हो सकता है। 2026 एक्चुअली में बहुत बड़ा होने वाला है, ये मेरी गट फीलिंग है, उसके पीछे 50 रीजन है, लेकिन होएगा जरूर, ठीक है। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि शिद्दत और पूरी मेहनत और डेडिकेशन और 100% कॉन्फिडेंट में आगे बढ़ो। घबराने की बात नहीं है,
ये मत सोचना कि कैसे होगा, ये मत सोचना कि यार मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, होगा नहीं होगा, ये सब मत सोचो। सिंपल तरीके से सिस्टम को फॉलो करते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, किसी भी हालत में हम लोग आपको पीछे बैकफुट पे आने नहीं देंगे, इसका विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं। और बिल्कुल अपनी शिद्दत में अपने जितना ताकत झोंक सकते हो ताकत को झोंकते चले जाइए, क्योंकि सक्सेस बलिदान मांगता है, ठीक है ना। सक्सेस सेक्रीफाइस मांगता है, उस सेक्रीफाइस के लिए अगर आप तैयार हैं, बलिदान में तैयार हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कोई ताकत, लिटरली मैं बता रहा हूं, नहीं रोक सकती, ठीक है। और वो करके दिखाएंगे इसी साल 2026 में बदलाव दिखेगा आपको बहुत बड़े लेवल पे, राइट। तो मंजीत सिंह हमारे साथ जी हैं। मंजीत सिंह नमस्कार आपको, आप शेयर करें, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं यही कहना चाहता था। आवाज आ रही? जी आ रही आवाज सर? हाँ, आ रही है। जी बोले। एक मिनट म्यूट हो गए आप, सॉरी म्यूट हो गए, वापस से अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको दिया है। अच्छा, जी बताएं। क्या आवाज है? अभी आ रही है, बताइए। हाँ सर, ये आपने जो रिलेशन की बात की, तो ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है। वो जो आपका सेक्रीफाइस है वो देती है जिंदगानी अगले आने वाली जनरेशन को। आपका जो भी सेक्रीफाइस है अपनी लाइफ में और अपना बॉन्डिंग है जो अपने यंग जनरेशन या जो भी कलीग के साथ, जैसे आपने 5 का कहा, वो बात एब्सोल्युटली राइट है, बहुत ही बढ़िया आपने बात करी। और वो जो है वो हमारी जो सेक्रीफाइस है वो आगे जिंदगानी देने की तरफ नई जनरेशन को चलती है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट है। हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसे ही मतलब एक डायलॉग मैंने लिखा है जी। मत घबरा आंधियों से तूफानों से, मत घबरा तंग हालात और परेशानियों से, कोई रोक ना पाए तुझे कामयाबियों से, अगर तू देता रहे अंजाम अपने कारनामों को नेक नामियों से, जब तू रूबरू हुआ दिलो जान से एटमी में छू जाएगा बुलंदियों को, सर जन हिल पार की मेहरबानियों से। क्या ही बात है, क्या ही बात। ठीक है सर, इसके लिए आपकी जोरदार क्लैपिंग है ऑन बिहाफ ऑफ दिस टीम। हाँ, कंपनी को मैटअप देंगे और अपने सर का जो है फाउंडर सर का और सारे जो है लाइन्स का रिगार्ड करेंगे। तो वही बात हमारी नीचे की जनरेशन से हमसे सीखेगी, तो आपका हम कामयाबी की तरफ जो है क्रांति का झंडा आजादी का लहराएंगे 100%। और ये इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है 2026 में। बदलाव सभी को करना है, ये ठान लो। हाँ जी, हाँ जी, वो हम जो करके दिखाएंगे। हाँ, हम जो करके, मैंने अभी एक वायदा लिया था वहाँ कि वायदा हम एटमी से निभाएंगे, हिमो हिम बेच के दिखाएंगे, सर जैन हिल पार्क संग तुमको न भूल पाएंगे। क्या ये बात? मैंने वो ऑर्डर दे दिया सर, उसका हिमो हिम ऑर्डर लगा दिया है और सर को बेच के दिखाएंगे। बहुत ही तभी हम रिगार्ड अपने सर का जैन हिल सर पार्क का राजेश झा का हम रिगार्ड करके मतलब दिखाएंगे उनको। तो तभी हमें हमारी नीचे जनरेशन है वो भी हमें देख के करेगी। सर ये आपकी बात मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। रिलेशन की बात बहुत ही आपकी बहुत वाजिब और बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है सर, थैंक यू सर। राइट मंजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त बातें आपने कही हैं। और हाँ जी, हाँ जी सर, मैं यही सोचता हूँ इस आपने जो किया इस सेशन को मंजीत सर ने बोलकर सर 4 चांद लगा दिए। और सबको ये सीखना चाहिए सर। हम तो अपने आप में धुरंधर हुए रहते, असली खिलाड़ी तो मंजीत सर है। और जो अभी भी इस मतलब आप सोच रहे हैं सर कि मैं तो सर को देख जरूर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सर जोश से भरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, रोक नहीं पाया। इसलिए मैंने बहुत बढ़िया लगा मंजीत सर। अब भी आपसे बात करनी पड़ेगी मुझे अलग से। हाँ सर, हाँ ठीक करेंगे सर। हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब हम रिगार्ड अपने बड़ों का करेंगे। जैसे माता पिता को एक संस्था के साथ जुड़े हैं, वो भी कहते हैं जय माता पिता की। तो हमने अपने माता पिता करेंगे तो हमारे बच्चे देख के हमारा गुणगान करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और हमारे साथ अभी दिलीप सिंह जी हैं कनेक्टेड। दिलीप जी बताएं। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बताइए। सर मेरा अपना पहले इंट्रोडक्शन दूंगा सर जी। मैं अलग से फिल्म करता हूँ सर। मेरा ऑफलाइन है आवाज भी शुक्ला सर है, और मेरा घर ऑफलाइन है ऋतिक रंगारी सर जी। साहित्य अंसारी सर हैं और राजेश सर जी हैं अपने साथ में। इनके साथ में मुझे मीटिंग सुनते हुए काफी अच्छा लगता सर मुझे। और आपका मीटिंग सुनता हूँ सर,
बहुत मतलब इतना रूबरू होता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आदमी बहुत की इतना कर चुका कभी, मतलब सुन के ना बहुत अच्छा लगता है सर मुझे। वो बंदा बोल रहा बहुत ही बढ़िया दिलीप जी। और सुन के आपको अच्छा लगता है, बस सीखते जाइए, करते जाइए सर। और मतलब कि अभी 5 टाइम मैंने ज्वाइनिंग किया था, मतलब बोला